हेलो एवरीवन, जितने भी स्टूडेंट्स बीसीईसी का एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं वो सारे स्टूडेंट्स का चॉइस फिलिंग हो रहा है। और आप लोगों का चॉइस फिलिंग का जो लास्ट डेट है वो आपका 31 तारीख तक का है। तो अगर आपको भी चॉइस फिलिंग में कुछ गलती लग रहा है या फिर कुछ एरर लग रहा है तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आखिर आप किस तरीके से आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अगर आप लॉक भी कर दिए हो तो उसको अनलॉक करके फिर से सुधार सकते हो, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे कॉल करके मैसेज करके पर्सनली पूछ रहे हैं और वो अपना चॉइस फिलिंग जो वो करते हैं या फिर कहीं से करवाते हैं तो उन्होंने मुझे फिर लिस्ट भेजते हैं। ठीक है, लिस्ट बहुत सारे स्टूडेंट मुझे भेजे हैं। ठीक है, और वो बोलते हैं कि भैया देखो थोड़ा मेरा चेक कर लो, क्या ये सही है क्या मेरे रैंक के अकॉर्डिंग। विश्वास मानो ये चीज हम सही, ये फिर चीज हम समझो तो सही बता रहे हैं। ठीक है, 80% स्टूडेंट का समझो वो गलत ही है चॉइस फिलिंग का लिस्ट। मतलब जितने भी स्टूडेंट मुझे भेजे हैं अभी तक 15-16 स्टूडेंट भेज चुके हैं एक दो दिन के अंदर। ठीक है, उसमें समझो 10 से 12 स्टूडेंट का चॉइस फिलिंग लिस्ट में गलत ही है। क्या गलती कर चुके हैं, एक चीज तो कल का हम घटना बताते हैं, कल रात का। ठीक है, 12 बजे स्टूडेंट एक मुझे मैसेज किए। ठीक है, हम उस टाइम हम सीसेप का चॉइस फिलिंग कर रहे थे, सीसेप का भी हम लोग करते हैं। ठीक है, सारे ऑल ओवर इंडिया का ये फिर करते हैं। ठीक है, तो फिर आप लोगों को पता होगा कि सीसेप का भी अभी अभी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुका और उनका चल रहा है। ठीक है, जिसमें कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिलता है। तो रैंडमली एक कस्टमर मैसेज किया 12 बजे ये फिर रात में, हो सकता है वो यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा, रैंडमली मैसेज किया और वो अपना लिस्ट भेजा, चॉइस फिलिंग का लिस्ट वो कहीं से करवाया था। और जबकि उसका यूआर में कितना रैंक है पता है, यूआर में उसका 500 के अंदर रैंक है। बताओ, 500 के अंदर रैंक था। ठीक है, और जब उन्होंने बोला कि भैया थोड़ा देख लीजिए, उस टाइम फिर हम आधा घंटा के बाद जब उसका लिस्ट हम देखे व्हाट्सएप पे उस जगह हुआ था, फिर उसको बोले कि भाई तुम्हारा लिस्ट जो है वो गलत है। गलत ही था। समझो उसको यूआर में उसका 500 रैंक था, 500 के अंदर इतना या 500 लिमसम था, ऐसे ही था। और उसको क्या था कि सीएसई ब्रांच उसका लेने का मन था। ठीक है, सीएसई ब्रांच या फिर सीएसई से रिलेटेड जो भी ब्रांचेज है आपका, जैसे कि एआई हो गया, डाटा साइंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी वगैरह हो गया। ठीक है, वही सब उसको ब्रांच लेने का मन था, इसी ब्रांच भी लेने का मन नहीं था, मतलब सीएसई से रिलेटेड। अब उसको समझो कि किस तरीके से उसका चॉइस फिलिंग किया हुआ था। यहाँ तक तो आपका टॉप 5 जो आपका कॉलेज है, जैसे कि एमआईटी मुजफ्फरपुर हो गया, भागलपुर हो गया, फिर आपका बख्तियारपुर हो गया, गया हो गया, चंडी हो गया, यहाँ तक तो सही था। वहां तक तो सीएससी ब्रांच फिल किया हुआ था। ठीक है, यहाँ तक कि क्या वो गलती किया हुआ था, मतलब गलती ऐसा था, ब्लंडर मिस्टेक था भाई, ब्लंडर मिस्टेक था। मतलब कि अगर तुम ही बताओ एमआईटी मुजफ्फरपुर में अगर किसी को सीएससी ब्रांच लेना है तो क्या एमआईटी मुजफ्फरपुर के नीचे हम आईटी ब्रांच भी डाल सकते हैं कि नहीं? डाल सकते हैं कि नहीं? तो चलो ये तो भाई आईटी ब्रांच वो नहीं फिल किया था, फिर भागलपुर का सीएससी ब्रांच फिल किया था, चलो ये चलो उसमें भी कोई ये ज्यादा गलती नहीं है। ठीक है, वो ये चलो, मेन गलती कहां पे था कि टॉप 5 में तो वो तो सीएससी फिल किया, और टॉप 5 के बाद भाई टॉप 6 वाला ना कॉलेज वहां पे फिल करना चाहिए, जो भी आता है, ये दरभंगा हो गया, मोतिहारी हो गया, छपरा हो गया। वो क्या फिल किया हुआ था पता है? सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज। सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज का वो सीएससी ब्रांच फिल किया हुआ था। फिर कौन सा फिल किया हुआ था? फिर फिल किया हुआ था पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज का सीएससी। फिर फिल किया हुआ था दरभंगा, फिर फिल किया हुआ था इस तरीके से मोतिहारी, फिर फिल किया हुआ था बेगूसराय, फिर किया हुआ था पूर्णिया, इस तरीके से फिल किया हुआ था। बताओ, बीच में ही उन्होंने इस तरीके से अगर क्या बोलते हैं सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज अगर वो फिल कर दिया तो क्या हो गया उसका? भाई वो टॉप 10 के अंदर आता है सहरसा इंजीनियरिंग ये कॉलेज, और उसमें भी सीएससी ब्रांच, और उसमें भी मेन तो मिस्टेक यही था, एमआईटी मुजफ्फरपुर अगर सीएससी ब्रांच फिल किया तो एमआईटी मुजफ्फरपुर के अंदर उसी के अंदर आईटी ब्रांच भी दे देना चाहिए था भाई। आईटी ब्रांच ही ना पहले था, सीएससी ब्रांच तो मुजफ्फरपुर में 2022 से आया है। आईटी ब्रांच में भी तो वही सिलेबस है और उसको आईटी ब्रांच लेना भी है, ऐसा नहीं कि ये बोले तो उसको सीएससी ब्रांच से रिलेटेड ही उसको ब्रांच लेना था। मतलब काफी ब्लंडर ब्लंडर मिस्टेक है भाई। इस तरीके से देखो, अब जिसका रैंक काफी अच्छा है उसको अगर बेस्ट कॉलेज नहीं मिलेगा तो कितना रिग्रेट फील होगा। फिर उन्होंने बोला कि भैया मेरा चॉइस फिलिंग कर दो, फिर उन्होंने चॉइस फिलिंग मेरे से करवाया, फिर उसका रात में ही हमने चॉइस फिलिंग कर दिया 2 बजे तक की। ये चीज मतलब जो देखते होंगे वीडियो, वो अगर स्टूडेंट देखते होंगे तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 2 बजे रात में उसका हम करके दिए हैं, विथ प्रूफ है भाई, अगर बोलोगे तो हम बाद में दिखा भी देंगे उसका हम चॉइस फिलिंग का जो लॉक किए हैं। ठीक है, 2 बजे हम उसका लॉक किए 2 AM में। आज का ही घटना है, आज रात का घटना है। मतलब इस तरीके से देखो, चॉइस फिलिंग करने का क्या सही तरीका होता है मैं तुमको बता देता हूँ। देखो, अगर जिनका भी 1000 में रैंक है, 5000 में रैंक है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब जिनका रैंक 1000 के अंदर है, 2000 के अंदर है बीसी में या फिर ईबीसी में, तो उनको तो टॉप कॉलेज मिल जाएगा, टॉप 10 के अंदर, टॉप 15 के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, टॉप ब्रांच भी, टॉप टॉप कॉलेज भी, ये जो भी है। अब जिनका रैंक 4000 है, 5000 है, उस तरीके से, तो आपको क्या काम करना है कि मान लिया जाए अगर आप सपोज दैट अगर आप 150 कॉलेज चॉइस फिलिंग किए। ठीक है, अगर आपका 2000, 3000, 4000 इस तरीके से रैंक है यूआर में, ठीक है, 5000 रैंक है उस तरीके से। ठीक है, अगर आप 150 चॉइस फिलिंग किया सपोज दैट, तो भाई फर्स्ट प्रेफरेंस में उसी कॉलेज को रखो जिसका मिलने का 60 से 70% चांसेज है। कितना? 60 से 70%। सेकंड प्रेफरेंस में उसको रखो जो उसका कि मिलने का 80 से 90% चांस है। कितना? 80 से 90%। थर्ड प्रेफरेंस में उसको रखो जो कि 100 से 110% मिलने का चांसेज है।
भैया इस तरीके से चॉइस फिलिंग करना होता है। भाई अगर तुमको ब्रांच लेना है सीएससी से रिलेटेड या फिर सिविल ब्रांच का प्रायोरिटी पहले है, तो आईआईटी मुजफ्फरपुर में सिविल ब्रांच फिल करेंगे, टॉप 5 में टॉप 10 में सिविल ब्रांच फिल कर देंगे, समझ रहे हो ना, टॉप 10 में। फिर अगर तुमको मन है कि ऐसा ऐसा भी होता है ना कि भैया हमको टॉप 10 में तो सिविल ब्रांच लेना है, लेकिन टॉप 11 में फिर हमको सिविल नहीं लेना है, फिर हो सकता है तुमको ये मेरे लिए इलेक्ट्रिकल अच्छा होगा। तो भाई अगर तुम टॉप 10 तक अगर तुम सिविल ब्रांच को फिल किए, तो फिर टॉप 1 से फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच को फिल करा दोगे ना भाई, इलेक्ट्रिकल ब्रांच को फिल कर दो। क्यों फिर टॉप 11 में फिर आप सिविल ये ब्रांच को ये फिल करो, 12 नंबर 30 नंबर फिर से क्यों सिविल ब्रांच फिल कर रहे हो टॉप का वो कॉलेज में? तुम फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच फिल करो। फिर किसी का मन होता नहीं भैया टॉप 10 तक अगर हम इलेक्ट्रिकल लेंगे उसके बाद हमको मैकेनिकल, क्योंकि हमको कॉलेज भी चाहिए उस लेवल का। तो भाई इस तरीके से फिल करना होता है, ऐसा नहीं कि रैंडमली अपना जहां मन तहां से जो बताओ बीच में अगर ये सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज ये फिल कर दिया है, कर दिया था उस बार, बताओ उसका क्या होता। अगर उसको टॉप 5 में नहीं मिलता तो उसको फिर सहरसा मिल जाता, लेकिन क्या सहरसा के बाद भी तो बेस्ट कॉलेज उन्होंने फिल किया हुआ था, मोतिहारी हो गया, दरभंगा हो गया, छपरा हो गया, आपका फिर बेगूसराय हो गया, पूर्णिया हो गया, अब बीच में यहाँ पे सहरसा घुसा दिया था, बताओ सहरसा यहाँ पे घुसा दिया। सहरसा वाला अगर अलॉट हो जाता तो क्या सेकंड राउंड में इसका ऊपर ही ना जाता भाई, इसका नीचे तो नहीं आता सेकंड राउंड में। अगर उसको फर्स्ट राउंड में सहरसा अलॉट हो जाता तो क्या सेकंड राउंड में इसके ऊपर ही ना जाता, नीचे थोड़ी ना आता सहरसा से नीचे, सहरसा से नीचे भी उसका फिर बेस्ट कॉलेज है। तो भाई इस तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं होता है, सही बता रहे हैं। अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो, 7667140322। और अगर आप लोग भी सही तरीके से अपना चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हो, क्योंकि कल तक आप लोगों का लास्ट डेट है, तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, ठीक है। काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर लो, 400-500 रुपया के चक्कर में अपने कैरियर को बर्बाद मत करो भाई, हम तो यही बोलेंगे, मैं तो यही बोलूंगा, अपने कैरियर को बर्बाद मत करो। अगर चॉइस फिलिंग बता दिए इस तरीके से करना आता है तो आता है, अगर हल्का सा भी मिस्टेक हो जाएगा, 500 रुपया 600 रुपया बचाने के चक्कर में आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। सिंपली बात है। अगर आपको काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, केवल 499 का पेमेंट करना होगा, विद इन 1 से 2 घंटा के अंदर आपको चॉइस फिलिंग करके दे भी दिया जाएगा। आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको जो भी ब्रांच चाहिए उस ब्रांच के अकॉर्डिंग आपको कॉल पे ही बात करते करते कर दिया जाएगा सब कुछ। उसके लिए 100% आप पूरा श्योर रहिए, कंफर्म रहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे स्टूडेंट आ रहे हैं ऑलरेडी, और आप लोग का समझ रहे हैं कि इस फेज में काफी ज्यादा ये चीज होता है। बाद में आपको जब कॉलेज अच्छा नहीं मिल पाएगा 2 साल 3 साल के बाद, फिर आपको रिग्रेट फील होगा कि कहाँ एडमिशन मेरा हो गया था। समझ रहे हो ना उस बात को, जहाँ का ना कुछ प्लेसमेंट सब तो उस तरीके से है ही नहीं यहाँ पे, तो वो तो ऑब्वियसली बात है। समझ रहे हो ना, बिहार में वैसा कुछ प्लेसमेंट का है नहीं, लेकिन जो भी ब्रांचेज है, जो भी आपका रैंक आया उस रैंक के अकॉर्डिंग तो बेस्ट मिलना चाहिए, बेस्ट ब्रांच मिलना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ भी डाउट हो रहा है इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, ठीक है, 7667140322। या अगर काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन करना, अच्छे तरीके से आपको अपना चॉइस फिलिंग करवाना है, काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जैसे जैसे जो भी अपडेट आएगा सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लो, ठीक है। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।